Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की गोलियां खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन अब नई रिसर्च में सामने आया है कि लंबे समय तक कैल्शियम सप्लीमेंट खाने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है, खासकर उन्हें जिन्हें डायबिटीज़ है। इससे मौत तक हो सकती है। यूके बायोबैंक ने इसके लिए करीब 4 लाख लोगों पर स्टडी की है। अब ये रिसर्च बताती है कि जो रोज़ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं और जिन्हें डायबिटीज़ भी है, उनमें दिल की बीमारियों के चलते मौत का खतरा 60% तक बढ़ सकता है। हालांकि अभी इस पर रिसर्च चल ही रही है। कारण ये बताया जा रहा है कि अगर हम बिना ज़रूरत लंबे समय तक कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं तो ये हमारे हार्ट वेसल्स यानी वो सारे पाइप जिससे दिल खून को शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेजता है, उनमें जमा होता रहता है। इनमें जमाव यानी दिल को खतरा। अब आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि क्या वाकई कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा लेने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। अगर हाँ, तो कितनी मात्रा में कैल्शियम सप्लीमेंट लेना सेफ है और कैल्शियम सप्लीमेंट किन लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। सुनिए। यदि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बहुत हाई डोज पे लिया जाए, मतलब जो नॉर्मली हम 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम का सप्लीमेंटेशन की गोलियां देते हैं, उसकी बजाय अगर 1200-1500 मिलीग्राम की मतलब 1.5 ग्राम के आसपास की कैल्शियम की गोलियां लेने लगे, जो कि एक्चुअली किया जा रहा था कुछ ट्रायल्स में, तो ऐसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और डबल ब्लाइंडेड ट्रायल्स विच आर सपोज्ड टू बी गुड लेवल ऑफ एविडेंस, ऐसे ट्रायल्स के बाद हमें पता चल रहा है कि पर्टिकुलरली पुरुषों में हार्ट अटैक की संभावना 23% बढ़ जाती है आफ्टर 7 to 10 years ऑफ यूज। मतलब ऐसा नहीं कि आपने हाई कैल्शियम लेना शुरू हुआ तो तुरंत में हार्ट अटैक आ जाएगा, पर अगर 7 से 10 साल तक की थेरेपी आप पिछले ले रहे हैं तो आपका हार्ट अटैक का चांस दूसरे किसी आपकी उम्र के व्यक्ति से 23% ज्यादा है। सो दिस इज अ प्रिलिमिनरी स्टडी, अभी इट इज नॉट अ मास स्केल स्टडी। सो इसको आप इस तरीके से मत सोचिए कि ओवरऑल आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ही बंद कर दें। तो कुछ लोगों में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जरूरी होता है, कुछ में नहीं होता है। और महिलाओं में, पर्टिकुलरली महिलाएं जो कि पोस्ट मेनोपॉजल है, मतलब जिनको मेंसेस बंद हो चुके हैं, ऐसी महिलाओं में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। कारण जो है ऐसी हाई कैल्शियम के कारण से हार्ट अटैक आने का अभी तक सबूत पक्का नहीं है। इट इज नॉट कंक्लूसिवली प्रूवन। जो इनिशियल स्टडीज हुई हैं, 2 अलग अलग ऐसे ट्रायल्स आए हैं जिनमें कि these were called as meta analysis and randomized control trials। So इनके थ्रू जो पहले पता चला है कि 1200 से 1500 वाले डोज पर ये होता है, बट वही चीज 500 मिलीग्राम के डोज पर नहीं होता है। तो ये पहला वर्ड ऑफ कॉशन है। इट इज नॉट मैकेनिक्स, इसके अभी तक भी प्रूव नहीं है किस तरीके से ये हो रहा है, कौन से पाथवे से हो रहा है, अभी तक इट इज नॉट क्लियरली नोन। सो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना होता है, कॉजेशन और कोरिलेशन में फर्क होता है। कॉजेशन मतलब अगर हम सबूत दे दें कि हाई कैल्शियम से सीधे हार्ट अटैक हो रहा है, उसको कॉजेशन बोलते हैं। और कोरिलेशन मतलब ये है कि अगर थोड़ा कैल्शियम हाई देने पर कुछ परसेंटेज लोगों में हो रहा है तो शायद ऐसा हो सकता है। तो कोरिलेशन इज प्रूवन, कॉजेशन इज स्टिल नॉट प्रूवन। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ऐसे लोगों में जरूरी है जब पहली बात या तो प्रेगनेंसी में महिलाएं हों या फिर बच्चे, पर्टिकुलरली ऐसे बच्चे जिनको कि दूध नहीं मिल रहा है या दूध नहीं ले रहे हैं, तो मेडिकली उनको सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। तीसरा ऐसा पर्सन्स जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिनको दूध की संभावना, दूध मिलने की पॉसिबिलिटी मेडिकली इज रिफ्यूज्ड बिकॉज उनको दूध पचता ही नहीं है, दूध से उनको एलर्जी है। और फाइनली सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज पीपल विद ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस का पता चलता है बोन डेंसिटोमेट्री की जांच के बाद। ये जो ट्रेंड है कि हर महिला जो कि पोस्ट मेनोपॉजल है, मतलब गर्भ मेंसेस खत्म हो जाने के बाद में जो महिलाएं होती हैं, उनको रिपीटेडली आप कैल्शियम देते रहो, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, कुछ भी कंक्लूजन सामने नहीं आया है, इसलिए आपको डर कर कैल्शियम सप्लीमेंट बंद करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। जितनी मात्रा में बताया गया है, आप आराम से उतनी मात्रा में इसको ले सकते हैं, पर हाँ, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी सप्लीमेंट खुद से ना लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। पुरुषों का सिक्स्थ सेंस महिलाओं से ज़्यादा बेहतर होता है। चौंक गए सुनकर? पर ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, रिसर्च बता रही है।
हमारा शरीर हमें कैसे बताता है कि हम भूखे हैं या हमें प्यास लग रही है, हमें ठंड लग रही है या फिर हम किसी खतरे में हैं या कुछ होने वाला है। जाहिर है हमारा शरीर हमें अंदर से सिग्नल भेजता है और ये सिग्नल ही हमें बताते हैं कि शरीर में कुछ अलग हो रहा है, होने वाला है या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत है। साइंस की भाषा में सिग्नल को कहते हैं इंट्रोसेप्शन, पर बोलचाल की भाषा में इसे ही आप सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग कहते हैं। ये कुछ और नहीं है, इन्हीं सेंसेस का काम है। लेकिन आज इसकी बात क्यों? दरअसल हाल ही में आई एक रिसर्च में बताया गया कि पुरुषों का सिक्स्थ सेंस महिलाओं से अच्छा होता है। अब ये सुनकर अजीब लगा ना, क्योंकि अभी तक हम यही सुनते आए हैं कि महिलाओं का सिक्स्थ सेंस बहुत तेज होता है, पर मामला कुछ और ही है। देखिए, शरीर के अंदर से आए सिग्नल्स को महिलाएं और पुरुष अलग अलग तरह समझते हैं, परसीव करते हैं। पुरुष इन सिग्नल्स को अधिक बेहतर ढंग से समझते हैं, ऐसा इस रिसर्च का कहना है। द कॉन्वर्सेशन में छपी रिसर्च के मुताबिक महिलाएं अपने दिल की धड़कनों के सिग्नल्स को पुरुषों के मुकाबले कम समझ पाती हैं, यानी उनकी धड़कनों का क्या इशारा है ये वो सही तरह से डिकोड नहीं कर पाती। फेफड़ों के सिग्नल्स भी ठीक से रिसीव नहीं कर पाती हैं, वहीं पुरुष इन्हें अच्छे से समझते हैं। अब ऐसा हार्मोन्स, पर्सनालिटी, जेनेटिक्स और स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अब पुरुषों और महिलाओं के सोचने समझने का स्तर अलग अलग होता है, इससे भी सिक्स्थ सेंस जो है वो प्रभावित हो सकती है। इस रिसर्च को 93 अलग अलग स्टडीज़ का डेटा पढ़कर समझकर तैयार किया गया है। हालांकि फेफड़ों और पेट से आने वाले सिग्नल्स पर रिजल्ट उतने साफ नहीं हैं। इसका एक कारण यह है कि इन स्टडीज़ ने फेफड़ों और पेट पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये स्टडी मेंटल हेल्थ कंडीशंस को समझने में भी अहम भूमिका निभा सकती है। मसलन महिलाओं में चिंता और तनाव ज़्यादा क्यों होता है, ऐसा इंट्रोसेप्शन में किसी दिक्कत की वजह से भी हो सकता है। दरअसल इंट्रोसेप्शन सिग्नल यानी कि सिक्स्थ सेंस हमारे सोशल, इमोशनल और सोचने समझने वाले फंक्शन पर असर डालता है और इनमें दिक्कत हमारे मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि ये स्टडी मेंटल हेल्थ के कारणों और उसके उपचार के तरीकों को बेहतर समझने में मदद करेगी। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खाने की कौन सी चीज़ें आपको बाजार से खरीद कर खाना अवॉइड करना चाहिए? पंजाब के पटियाला शहर में एक बच्ची की केक खाने के बाद मौत हो गई। ये खबर आपने हाल में ही सुनी होगी। 24 मार्च को बच्ची का बर्थडे था। परिवार ने उसका जन्मदिन मनाया, फिर अगले दिन बच्ची बेहोश हो गई। परिवार उसे लेकर हॉस्पिटल भागे, जहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। अब परिवार के बाकी सदस्य भी जिन्होंने केक खाया वो बीमार पड़ गए हैं। इस घटना के बाद से ही बाहर के खाने पर बहस छिड़ी है। लोग खाने की हाइजीन और क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं जो बाजार में मिलता है। देखिए, आमतौर पर माना भी यही जाता है कि जितना हो सके बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। बाहर के खाने की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिनसे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है और तबीयत काफ़ी बिगड़ सकती है, और इन्हें आपको खाने से बचना चाहिए। यह सब हमें बताया है न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कंसल्टेंट गीतिका बजाज ने। न्यूट्रिशनिस्ट गीतिका बताती हैं कि बाहर के क्रीम रोल, केक और पेस्ट्री नहीं खाने चाहिए, या जितना हो सके इनको अवॉइड करिए या किसी सही जगह से ही लीजिए। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इन पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती। क्रीम कितनी पुरानी है या केक का बेस कब बनाया गया था, इस बारे में कोई भी जानकारी प्रोडक्ट पर मेंशन्ड नहीं होती है। इसी तरह बाहर के जूस भी नहीं पीने चाहिए या इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्लेंडर कितना साफ़ है आपको नहीं पता, या जूस में जो चीज़ें डाली गई हैं वो कितनी सही हैं ये आपको नहीं पता। कहीं फल सड़े हुए तो नहीं थे, इसका पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बदले आप घर पर ही जूस बनाइए और उसे पीजिए। यही बात शेक्स पर भी लागू होती है। अब गीतिका के मुताबिक खुले में मिलने वाली चीज़ें जैसे कि भेलपुरी, पानी के बताशे, चाट वगैरह खाने से बचना चाहिए, खासकर इस मौसम में। इन पर बाहर की धूल मिट्टी और जर्म्स लगे हुए होते हैं जो पेट का हाल तो बिगाड़ सकते ही हैं, सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे अच्छा आप घर पर ही बनाइए और इन्हें खाइए। साथ ही ट्रांसपेरेंट पन्नी में लिपटे पिज्ज़ा, बर्गर और सैंडविच, इनको भी खाना थोड़ा अवॉइड करिए। इन पर भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, लिहाजा पता ही नहीं चल पाता कि आखिर ये कब बने थे और इन्हें खाने की आखिरी तारीख क्या है। बिल्कुल इसी तरह पहले से कटे हुए सलाद भी आपको खाने से बचना चाहिए। इनसे आपको पेट दर्द हो सकता है और पाचन तंत्र भी बिगड़ सकता है। आपको जो खाना है आप घर पर बना सकते हैं और खाइए, वो स्वाद तो आपको मिलेगा ही, साथ ही सेहत भी नहीं बिगड़ेगी।
आज सेहत फिर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्दी शुरू होगी चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहाँ, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह, वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास। मेरी सीट मेरा फैक्टर। भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।